एक ऐसा शख्स जिसे आज लोग उछल कूद वाला पागल इंसान समझते हैं, जिसने अकेले ही इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन की कंबाइंड दौलत जितनी दौलत जमा कर ली है, जिसे दूसरों से हमेशा ही अलग नज़र आने का जुनून चढ़ा रहता है, जो सिर्फ अपने जैसे सरफिरों को ही पसंद करता है। इस शख्स को दुनिया एलन मस्क के नाम से बुलाती है। Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. एलन मस्क साल 1971 में साउथ अफ्रीका के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरियो में पैदा हुए। इनके फादर एरल मस्क साउथ अफ्रीका के मिलीनियर इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे, जबकि माँ मई एक कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन थी। एलन अपने 3 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनका एक भाई और एक बहन थी, जबकि एलन के फादर एक बिजनेसमैन होने की वजह से फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते उनकी फैमिली उनसे दूर होती जा रही थी। बिलाखिर 1981 में जब एलन मस्क सिर्फ 10 साल के थे, उनके पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी थी। एलन अब अपनी ज़िंदगी अपने फादर के साथ गुजारने का फ़ैसला करते हैं, मगर बाद में वो अपने इस फैसले से नाखुश थे। एलन को शुरू से ही कुछ अलग करने की मस्ती चढ़ी रहती थी। इसी वजह से सिर्फ 10 साल की उम्र में एलन मस्क ने कंप्यूटिंग को समझना शुरू कर दिया और प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दी, जिसके चलते उसने 10 साल की उम्र में ही पहली वीडियो गेम बना डाली, जिसे कोमोडोर VIC-20 का नाम दिया। अब एलन को कंप्यूटिंग में मज़ा आने लगा। उसने एक और वीडियो गेम बनाई जिसे उसने ब्लास्टर का नाम दिया। एलन ने अपना ये पहला वीडियो गेम 12 साल की उम्र में PC एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामी एक मैगज़ीन को $500 में सेल कर दिया। अब एलन सिर्फ 12 साल की उम्र में ही पैसा कमाने की दौड़ में लग गए। उस टाइम साउथ अफ्रीकन मिलिट्री में मैंडेटरी सर्विस का कॉन्सेप्ट था, जो कि एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते एलन ने 17 साल की उम्र में अपने फादर और साउथ अफ्रीका को छोड़ा और कनाडा चले गए, जहां उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब एलन अपनी एजुकेशन में ध्यान देने लगे। फिर अगस्त 1992 में एलन ने कनाडा को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट होने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने पेंसिल्वेनिया का इंतखाब किया, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया और बिजनेस एंड फिजिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने ई-कॉमर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री तो हासिल कर ली, मगर अभी उनकी फिजिक्स की डिग्री बाकी थी, जिसके चलते वो पेंसिल्वेनिया में ही रिहाइश पजीर थे। जिसके बाद वो कैलिफोर्निया चले गए और फिजिक्स की स्टडीज़ कंटिन्यू की। एलन ने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को ज्वाइन कर लिया। उन दिनों इंटरनेट भी अपनी शुरुआती दौर में था और न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ था। सिलिकॉन वैली ही सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर सकती थी। एलन ने सिलिकॉन वैली में ही रहना बेटर समझा। 1995 में एलन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसे दोनों ने Zip2 का नाम दिया। यह कंपनी एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी, जो कि न्यूज़पेपर की मार्केटिंग के लिए इंटरनेट सिटी गाइड तैयार कर रही थी। इस कंपनी के लिए दोनों भाइयों ने छोटे इन्वेस्टर से कुछ रकम जमा कर रखी थी। काफ़ी अर्सा इस कंपनी को रन करने के बाद फरवरी 1999 में एलन और किम्बल ने इस कंपनी को कॉम्पैक के हाथों $30,70,00,000 कैश, जबकि $3,40,00,000 के स्टॉक शेयर्स में बेच दिया। इस डील के बाद एलन के पास कंपनी का 7% शेयर आया, जो कि $2,20,00,000 बनता था। एलन ने 22 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी रकम जमा कर ली थी, मगर अब एलन को इससे भी आगे जाना था। एलन ने इसी साल मार्च में X.com का एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ईमेल के थ्रू सर्विसेज और पेमेंट की डिलीवरी करना था। इस प्लेटफॉर्म ने एक हाई लेवल की सिक्योरिटी हासिल कर ली थी, मगर साल 2000 में सिलिकॉन वैली में वाक़ एक कंपनी को इन्फिनिटी ने X.com के साथ मर्ज कर लिया और अब X.com पेपाल में कन्वर्ट हो चुका था। एलन इस मर्ज की तरफ इसलिए गए कि उन्हें पता था कि को इन्फिनिटी का पेमेंट सिस्टम X.com से काफ़ी आसान और रिलायबल है, इसलिए मर्ज करके इस प्लेटफॉर्म को मज़ीद ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। एलन ने अब काफ़ी पैसा जमा कर लिया था, इसलिए एलन ने एक और फैसला किया कि उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जस्टिन का इंतखाब किया। जस्टिन एलन के साथ क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहीं से इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन था।
एलन की शादी के बाद पहला बेटा हुआ, जिसके बाद एलन बहुत खुश थे। उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम नेवाडा रखा, मगर जब वो बेटा मुश्किल से 10 हफ्तों का हुआ था, इसकी डेथ सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसे सिड्स कहा जाता है, की वजह से हुई। मगर फिर एलन के यहाँ अगले 5 सालों में 5 बच्चों ने जन्म लिया, जो कि IVF सरोगेसी के थ्रू पैदा हुए। एलन हमेशा से ही स्पेस कॉलोनाइजेशन पर अपना फोकस बनाए हुए थे, जिसके चलते उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए 2 मई 2001 को SpaceX की बुनियाद रखी। इस कंपनी के लिए एलन ने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर डाली। कंपनी को बनाने का एलन का मकसद ये था कि दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से किसी भी टाइम रहने के काबिल नहीं रहेगी, इसलिए लोगों को आहिस्ता आहिस्ता और प्लैनेट्स, जिनमें मार्स भी है, पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये कंपनी स्पेस व्हीकल, जिन्हें आम जुबान में रॉकेट्स या स्पेस शटल्स कहा जाता है, बनाती है। 2002 में eBay ने पेपाल को $1.5 बिलियन के शेयर्स के बदले में एक्वायर कर लिया। इस डील में एलन के पास $150 मिलियन के शेयर्स आ गए, जिसके बाद एलन ने दुनिया में भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा। उधर 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टर्पेनिंग ने एक कंपनी बनाई, जो कि उस वक्त टेस्ला मोटर्स हुआ करती थी। एलन ने 2004 में इस प्रोजेक्ट में कदम रखा और अपनी $7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर डाली। एलन ने इस कंपनी में इंटर होते ही पहली इलेक्ट्रिक कार का डिज़ाइन बनाने में मार्टिन और मार्क की मदद की, जिसे टेस्ट रोडस्टर का नाम दिया गया, जो कि ब्रिटिश लोटस एलिस जैसी दिखती थी। 2006 में एलन की कज़न लिंडन और पीटर रीव ने एक कंपनी बनाई, जिसे सोलर सिटी का नाम दिया गया, जिसका मोटिव सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना था, ताकि दूसरी रिसोर्सेज को बचाया जा सके। अब एलन ने इस फील्ड में भी कदम रखने का फैसला किया और अपने कज़न्स की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। एलन ने इस कंपनी का इनिशियल कॉन्सेप्ट भी अपने कज़न्स को दिया और फाइनेंशियल कैपिटल भी प्रोवाइड किया। ये कंपनी सोलर प्लेट्स और सोलर रूफ टाइल्स बनाती और सेल किया करती थी। मगर साल 2008 एलन के लिए एक नहायत ही डरावना साल साबित होने वाला था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते एलन की तीनों कंपनीज टेस्ला मोटर्स, SpaceX, सोलर सिटी बैंकरप्ट होने वाली थी, जिसके चलते एलन काफ़ी परेशान थे। ऊपर से किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि एलन की शादीशुदा लाइफ भी डिस्टर्ब हो गई। मगर फिर 2010 में एलन ने एक और शादी तलुला रिले से की, मगर वो शादी भी सिर्फ 2 साल ही चली और जनवरी 2012 में $20 मिलियन की सेटलमेंट के बाद वो शादी भी ख़त्म हो गई। एलन के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे थे, इसलिए एलन ने टेस्ला को कुछ टाइम के लिए बचाकर अपना सब कुछ बेच दिया और अब एलन के पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे जो कि उन्होंने पेपॉल की डील से कमाए थे। एलन ने अब अपना आखिरी कार्ड खेलते हुए SpaceX का लास्ट रीयूजेबल रॉकेट फल्कन 9 का एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। अगर ये एक्सपेरिमेंट भी पिछले 3 एक्सपेरिमेंट्स की तरह फेल हो जाता तो एलन की सरवाइव करने के चांसेस बहुत कम, यानी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाते। एलन के स्पेस स्टेशन पर फल्कन 9 तैयार खड़ा था और उधर एलन की किस्मत का फैसला कुछ ही मिनट्स में होने वाला था। टाइम गुजरने के साथ साथ एलन की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी, मगर यूं ही फल्कन 9 का रॉकेट शटल को छोड़ता है, एलन मस्क खुश होने लगे। फल्कन 9 का कामयाब एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। अब एलन को कुछ सुख का सांस आया और वो आगे बढ़ने लगे। इसी के साथ मई 2012 में नासा ने भी एलन को $160 मिलियन का एक ऑर्डर दिया, जिसमें एलन का रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने वाला था। इसी के साथ SpaceX ने इंटरनेशनल स्पेस में जाने वाले पहले प्राइवेट कमर्शियल व्हीकल का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। जबकि 1 सितंबर 2014 में टेस्ला मोटर्स ने अपनी कार में पहली बार ऑटो पायलट का फीचर अनाउंस किया। इस फीचर में ख़ास बात ये थी कि ये सिस्टम खुद ब खुद कार को कंट्रोल करता था, जैसा कि कार का ब्रेक सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, लेन सिस्टम, स्पीड कंट्रोल करना इस फीचर के साथ अटैच था। एलन ने बहुत पहले ही सोच लिया था कि वो ऐसी गाड़ी बनाएगा, कार तरीके से चल सकेगी, जिसमें किसी इंसान को ऑपरेट करने की ज़रूरत ना पड़े। 2016 में एलन ने एक और स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जिसको उन्होंने न्यूरोलिंक का नाम दिया। न्यूरोलिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप था, जिसका काम ऐसे स्पेयर पार्ट्स बनाना था जो कि ह्यूमन ब्रेन्स के साथ मर्ज करके
इंसान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक साथ काम ले सके, जिससे एआई और तेज़ और इफेक्टिव हो जाएगी। 2015 में एलन ने इंटरनेट की दुनिया में भी अपना कदम रखा, जिसका मकसद दुनिया को वायर से छुटकारा दिलाकर एक सैटेलाइट से कनेक्ट करके तेज़ और रिस्पॉन्सिव इंटरनेट फ्राहम करना था, जिसके लिए 2019 में एलन ने एक साथ 60 सैटेलाइट स्पेस में छोड़ दिए। अब एलन और भी स्टार्टअप शुरू करने लगे और इनकी अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बिजी कर लिया गया। इसी बीच कनाडा की एक सिंगर ग्रिमर ने एआई से मुतल्लिक एक ट्वीट कर दी जो कि एलन को पसंद आई। इसके बाद एलन और ग्रिमर के दरमियान एक मीटअप हुआ और वहीं से रिलेशनशिप का आगाज़ हुआ। फिर कुछ टाइम बाद दोनों ही मेट गाला के फंक्शन में एक साथ नजर आए। इस रिश्ते में अप एंड डाउन्स के बाद 2020 में ग्रिमर ने प्रेग्नेंट होने का ऐलान किया और वाज़ेह किया कि इस बच्चे का बाप एलन है। साथ ही कोरोना से पहले एलन की नेटवर्थ सिर्फ $37 बिलियन थी, जो कि दुनिया के 50 मिलियनियर्स में शामिल थे। मगर कोरोना के आते ही एलन की कमाई को जैसे पर लग गए हों और सिर्फ 2 साल के अंदर इनकी नेटवर्थ में $150 बिलियन का इजाफा हुआ। एलन दुनिया के अमीर 3% में से पहले नंबर पर आ गए। एलन ने हमेशा से ही कुछ अलग करने का सोच रखा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कमाई गई दौलत को एलन ने हमेशा ही कुछ अलग सोचकर खर्च किया, जो शुरू में लोगों को बहुत अजीब लगता है, मगर बाद में एलन साबित कर देते हैं कि सही काम करने में वक्त ज़रूर लगता है, मगर वक्त ज़ाया नहीं होता। मेरी अगली वीडियो आने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुक्रिया।